दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया सेशन जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेसन में हमने देखा था कि कहाँ हमें द का यूज़ करना है, यूजेस ऑफ द देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द एंड रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। तो दोनों ही चीज़ों को आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन अवर लेसन। जो पहला रूल है जो ये कहता है कि आर्टिकल द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना, ओमिट करना यानी उसे छोड़ देना, हटा देना। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। जब हम किसी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा को विस्तृत रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके ठीक पहले द का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, यहाँ पे कोई द मैन यदि बोलते हो तो कोई पर्टिकुलर मैन मॉर्टल नहीं है, ये पूरी मानव जाति मॉर्टल यानी नश्वर है। तो जब कोई भी नाउन यदि वाइडेस्ट यानी बहुत सर्वाधिक विस्तृत सेंस में यूज़ की जाती है तो उसके पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल कहता है बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स या मास नाउन। मटेरियल नाउन हम पहले जानकारी में है हमारे कि मटेरियल नाउन होता है जो किसी वस्तु को के बारे में बताता है या मास के बारे में बताता है, उसके पहले भी हम द का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, यानी ऑल द मेटल्स, और लकड़ी है, वुड, इन सब के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस है गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, द गोल्ड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होती हैं, अधिकतर प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल सही है लेकिन दिल्ली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का नाम जब बोलते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है ना, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके पहले भी द का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी यानी होता है ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, ये कोई स्पेस नहीं देती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द जो लगा है ये बेस्ट के पहले है यानी सुपरलेटिव के पहले है, ऑनेस्टी के पहले नहीं है। ऑनेस्टी चूँकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट हमने यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो टेक्स द। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई की जाती है या विशेषता उसकी बताई जाती है तो फिर उसके पहले हम द का उपयोग करते हैं। द विजडम ऑफ सोलोमन, सोलोमन प्रॉपर नाउन है, उसकी बुद्धिमानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर इसको फेमस बताया जा रहा है इसलिए इसके पहले किसी पर्टिकुलर चीज़ की विजडम को, पर्टिकुलर व्यक्ति की विजडम को, फेमस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर द लिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। किसी भी भाषा के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, द इंग्लिश नहीं बोलेंगे। दे स्पीक मराठी एट होम, वे घर पर मराठी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश और मराठी ये लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेजेस के सामने हमने द का उपयोग नहीं किया है। अब इसमें विशेष बात यह है कि व्हेन द इज यूज्ड विद एनी लैंग्वेज देन इट डिनोट्स द पीपल हु स्पीक दैट लैंग्वेज। कि जब किसी भाषा के साथ द का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर हम उसको भाषा के रूप में नहीं बल्कि उस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों के रूप में मान्यता देते हैं। जैसे द इंग्लिश हैड रूल्ड सेवरल कंट्रीज, तो यहाँ पे इंग्लिश भाषा नहीं है
यहाँ पे द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं यहाँ सामान्यतः द इंग्लिश ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया जाता है। उन्होंने कई देशों पर राज्य किया। द फ्रेंच आर शाय पीपल, यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं है। द फ्रेंच मतलब वे लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, वो लोग शाय लोग होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल द का उपयोग हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, जब when these places are used for their primary purpose, जब इन स्थानों का उपयोग हम इनके मूलभूत उद्देश्य के लिए करते हैं। मतलब जैसे स्कूल बोल रहे हैं, स्कूल या तो पढ़ने जाएंगे या पढ़ाने जाएंगे। पढ़ने पढ़ाने के अलावा यदि हम जाएंगे, पढ़ने पढ़ाने के लिए यदि जा रहे हैं तो वहाँ पर द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्राइमरी यूज़ वही है। कॉलेज का भी सेम है, यूनिवर्सिटी का भी सेम है। चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। बेड सोने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करने या इलाज करवाने के लिए, प्रिजन यानी प्रिजन यानी होता है जेल, सजा काटने के लिए। यदि इनका जो मूलभूत उद्देश्य है बनाने का, उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर द का उपयोग नहीं होगा। जैसे आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी भी हॉस्पिटल में है। मतलब देखो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी तो स्कूल का काम ही है पढ़ाने का। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इसका मतलब कि अंकल इलाज करवा रहे हैं हॉस्पिटल में। वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम संडे को चर्च जाते हैं तो यहाँ पर संडे को चर्च प्रेयर के लिए जाते हैं, इसलिए कोई डिफरेंट यूज़ नहीं है। ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, वह बिस्तर पर ही रहता है 9 बजे तक, हर सुबह बिस्तर पर ही रहता है, मतलब 9 बजे तक वह सोया रहता है। तो इन जो वर्ड्स का यूज़ है हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, संडे चर्च और बेड, ये इनके प्राइमरी यूज़ की पर्पज़ के लिए किया गया है, इसलिए इनके पहले द का उपयोग नहीं होगा। अब इसी में नोट ये है कि जब ये जो वर्ड्स हैं कौन से, द इज यूज्ड विथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनिट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन देयर, जब इनका उपयोग सामान्यतः जो किया जाता है उससे हटकर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम द का उपयोग करेंगे। जैसे हम स्कूल की बात करें तो स्कूल का मेन काम क्या है, पढ़ना या पढ़ाना, पर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के अलावा यदि यूज़ करेंगे तो हम उसके सामने द का उपयोग करेंगे। जैसे द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम, अब किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है और यहाँ पर भी पढ़ने और पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने द का उपयोग किया है स्कूल के पहले। आई मेट हिम एट द चर्च, मैं उनसे चर्च पर मिली, तो यहाँ पे चर्च में प्रेयर करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चर्च में मिलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने चर्च के पहले द का उपयोग किया। द बेड इज़ ब्रोकन, अब बेड का उपयोग है उसके ऊपर लेटने के लिए, पर यहाँ पे बेड के लेटने वाली बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे उसके टूट जाने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने बेड के पहले द का उपयोग किया है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, अब यहाँ पे ना ही मैं इलाज करने गई ना ही इलाज करवाने गई, तो हॉस्पिटल मैं अंकल को विजिट करने गई, उनसे मिलने गई, तो यहाँ पर हमने हॉस्पिटल के सामने द का उपयोग किया है। मतलब प्राइमरी यूज़ के अलावा किसी अन्य पर्पज़ से जब हम इन संस्थाओं का नाम लेते हैं तो वहाँ पर हम द का उपयोग कर सकते हैं, पर यदि प्राइमरी यूज़ के लिए उन संस्थाओं को बता रहे हैं तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, कुक एंड नर्स, किसी भी संबंध के पहले हम द का उपयोग नहीं करते हैं। फादर हैज़ रिटर्न, पिताजी लौट चुके हैं। आंट वॉन्ट्स यू टू सी हर, आंट चाहती हैं कि आप उनसे मिलें। कुक हैज़ गिवन नोटिस, कुक ने नोटिस दे दिया है, सूचना दे दी है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलेशंस के पहले हम द का उपयोग नहीं करते हैं। बिफोर predicative nouns denoting a unique position that's normally held at one time in one person by one person only। कोई भी प्रिडिकेटिव नाउन जो एक विशिष्ट पोजीशन को बताती है, विशिष्ट स्थिति को बताती है, पद को बताती है, वहाँ पर हम द का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, वह उस बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यहाँ पे चेयरमैन के पहले हमने द चेयरमैन नहीं बोला। मिस्टर वर्मा बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 2023। यहाँ पे प्रिंसिपल एक यूनिक पोस्ट है कॉलेज की, उसके सामने भी हमने यहाँ पर द का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। कुछ फ्रेजेस में जब प्रीपोजिशन होती है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो वहाँ पर भी द का उपयोग नहीं होता है। जैसे एट होम, एट द होम नहीं बोलते हैं। इन हैंड, इन द हैंड नहीं बोलते हैं। इन डेप्ट, डेप्ट यानी ऋण में होना, यानी ऋण यानी लोन में दबे होना, है ना। बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी होता है भोर का समय। एट सनराइज, एट सनराइज यानी सूर्योदय का समय। एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट साइट, अंडरग्राउंड। तो ये सब देख रहे हैं हम कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद एक नाउन है। तो ऐसे फ्रेजेस जिनमें प्रीपोजिशन रहती है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रहता है, वहाँ पर हम द का उपयोग नहीं करते हैं। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? मतलब वो वर्ब, वो एक्शन जो पूरा होने के लिए, जिसके पूरा होने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक्शन सब्जेक्ट से पास होते हुए ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू लूज हर्ट, टू सेट फुट, टू लीव होम, ये सब ऐसी वर्ब है जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की आवश्यकता होती है, तो वहाँ उनके पहले हम द का उपयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है हमारा, रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल का जब हम रिपीट करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? कभी रिपीट करना होता है, कभी नहीं करना होता है। तो उससे संबंधित कुछ नॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखते हैं। When two or more ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन, जब दो और उससे ज़्यादा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जब किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। तो जो भी आर्टिकल हम यूज़ करते हैं वो पहले एडजेक्टिव के साथ उपयोग करेंगे। जैसे आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, इसका मतलब है मेरे पास एक ब्लैक और वाइट काऊ है, मतलब गाय एक ही है जो पार्शियली ब्लैक है एंड पार्शियली वाइट है। तो इस काऊ को दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव है ब्लैक और एक एडजेक्टिव है वाइट। जब एक ही नाउन को एक से ज़्यादा एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं तो जो फर्स्ट एडजेक्टिव होता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हैज़ रिजाइंड, मतलब एक ही व्यक्ति जो चेयरमैन भी था और सेक्रेटरी भी था, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया है मतलब इस्तीफा दे दिया है। तो एक ही एडजेक्टिव जो फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया। मतलब एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा विशेषताएं हैं, तो जो भी पहली विशेषता हम लिख रहे हैं उसके पहले हमको आर्टिकल का उपयोग करना है। नेक्स्ट है, व्हेन द एडजेक्टिव क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच वन।
जब कोई एडजेक्टिव अलग अलग नाउन को की विशेषता बता रहा है तो प्रत्येक नाउन के पहले हमको, प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले हमको आर्टिकल का यूज करना होता है। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। मेरे पास एक काला और एक सफेद कुत्ता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम दो डॉग्स की बात कर रहे हैं। देयर आर टू डॉग्स, वन इज ब्लैक एंड द वन इज वाइट। तो क्योंकि हम दो डिफरेंट नाउन की बात कर रहे हैं इसलिए दो अलग अलग आर्टिकल हमने यहाँ पर यूज किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी हैव रिजाइंड। देखें, जो एक तो चेयरमैन थे और एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, एक से ज़्यादा है, और क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया गया है, हैव, हैज़ नहीं लिखा है। तो यहाँ द चेयरमैन और द सेक्रेटरी यानी दो बार हमने द का यूज़ कर दिया है। इसका मतलब यहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, when two or more connected nouns refer to the same person or thing। जब दो या उससे ज़्यादा नाउन्स एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़ के बारे में बताती हैं, द आर्टिकल इज ऑर्डिनरीली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली। तो आर्टिकल जो है वो पहले वाले के सामने लगता है। जैसे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक व्यक्ति है, पर इनकी दो विशेषताएं बताई गई हैं। कौन सी? ये एक ग्रेट ऑरेटर थे और एक स्टेट्समैन भी थे। मतलब एक व्यक्ति की दो विशेषताएं जब बता रहे हैं तो कोई भी एक एडजेक्टिव के पहले हम, जो पहला वाला एडजेक्टिव है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, when two or more connected nouns refer to different persons or things, the article is used before each। जब दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड नाउन्स की बात कर रहे होते हैं तो हर एक एडजेक्टिव के पहले हमको आर्टिकल लगाना होता है। जैसे देयर आर ऑन द कमेटी एमंग अदर्स अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लॉयर। यानी कमेटी में अन्य लोगों के साथ साथ एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी है, एक अ ग्रेट बोल रहा है, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट मतलब एक महान अर्थशास्त्री, एंड अ ग्रेट लॉयर और एक महान वकील भी। मतलब ये दो अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है क्योंकि दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल लगाया गया है। नेक्स्ट है, इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन if two nouns refer to the same persons or things, the article is used before the first noun। जब एक ही व्यक्ति में उसके दो गुणों की तुलना की जाती है तो पहले एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, मतलब वह व्यक्ति, उसमें दोनों ही गुण हैं, मैकेनिक के भी हैं और क्लर्क के भी हैं, पर वो मैकेनिक ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल एक ही जगह लगाते हैं, दोनों जगह। यदि हमने देन अ क्लर्क लिख दिया होता तो दो अलग अलग व्यक्तियों की बात होती। यहाँ एक ही व्यक्ति है ही और उसकी दो क्वालिटीज़ हैं, मैकेनिक की और क्लर्क की, और कंपैरिजन हो रहा है उन दोनों क्वालिटीज़ में। मैकेनिक की क्वालिटीज़ उसकी ज़्यादा अच्छी पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ अ बेटर पोएट देन नॉवेलिस्ट। वह एक बेहतर कवि है बजाय उपन्यासकार के। मतलब इस व्यक्ति में कवि का गुण भी है और उपन्यासकार का गुण भी है, पर उसमें कवि का गुण ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है हमारी आर्टिकल लगाने की, तो जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी दो एडजेक्टिव में कंपैरिजन हो रहा है, तो फर्स्ट जो एडजेक्टिव है उसके पहले हम आर्टिकल का उपयोग करेंगे। ही इज़ अ बेटर थिंकर देन डिबेटर। वह एक बेहतर विचारक है बजाय
डिबेटर के, डिबेटर वाद विवाद करने वाला। नेक्स्ट है, इफ कंपैरिजन रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विथ ईच नाउन। जब कंपैरिजन अलग अलग लोगों के बीच हो या अलग अलग वस्तुओं के बीच हो तो आर्टिकल दो प्रत्येक के सामने लगाया जाएगा। जैसे ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, मतलब वह एक बेहतर मैकेनिक है बजाय किसी अन्य क्लर्क के। यहाँ पे अ क्लर्क जो है किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। ही वुड मेक अ बेटर स्टेट्समैन देन अ फिलोसोफर, वह एक बेहतर स्टेट्समैन यानी राजनीतिज्ञ बना सकता है बजाय एक फिलोसोफर दार्शनिक के। तो इस तरीके से हमारा आज आर्टिकल का टॉपिक के सारे रूल्स हमने यहाँ पे समाप्त कर लिए। तो रूल्स आप लोग, ये मेरा तीसरा वीडियो था, थर्ड वीडियो था जो आर्टिकल के ऊपर मैंने डाला है, तो ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी दूंगी और आपको वो एक्सरसाइज करना है। साथ ही साथ उसमें कुछ मैं अलग से क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताने हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए और ग्रामर पे अपनी अच्छी पकड़ बनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।